हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। लेकिन आज मैं आप लोग को जो अपडेट देने वाली हूँ गाइस, कैसे किसी का हंसता खेलता परिवार, आप देखिएगा कि ये जो यहाँ आंधी तूफान आया था उसमें कैसे किसी का घर उनके सर के ऊपर गिर गया, पूरा परिवार तहस नहस हो गया और पूरा घर का गिरते हुआ वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये हैं हमारे पड़ोसी जिनके साथ एक कंडीशन हुआ है, तो आप भी देखेंगे ना तो आपको भी ख़राब लगेगा। देखिए इस आंधी तूफान ने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और साथ ही साथ इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि कैसे मैं अपनी मम्मी घर गई थी तो मेरा विदाई हुआ, तो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से हमारी विदाई हुई, कैसे क्या हुआ यही आप लोग के साथ शेयर करूँगी गाइस। एक एक टिन का जोड़ जोड़ के इंसान एक घर बनाता है और वो घर अगर आपके सामने ना गिर जाए, अब ख़त्म हो जाए, पूरा ऊपर से नीचे फुस करके गिर जाए तो कितना दुख होता है। ये सिर्फ ना आप और जिनके साथ ऐसा हुआ ना वो समझ सकते हैं, या कोई अच्छा इंसान हो वही समझ सकता है। तो चलिए मैं ना छाता लेती हूँ और आप लोग कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा दिखा दूँ कि इस आंधी तूफान ने कितनों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, कैसे किसी के घर को ना तहस नहस कर दिया, कैसे वो उस फैमिली को ना रास्ते पे आने पे मजबूर कर दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कोशिश करूँगी। इस बारिश में छाता भी नहीं अड़ रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे आप देखिए ये देख सकते हैं जिनका घर है वो सारे लोग पलंग पे, मतलब चौकी पे जो भी उनके घर के अंदर था उसी पे बैठे हुए थे। और अचानक से आंधी ने, इतनी तेज़ आंधी पानी आया गाइस कि इनका घर ना टाइम ही नहीं लगा और उनके सर पे ड्राम करके गिरा। आप ये देख सकते हैं पूरा घर का कंडीशन ना, पूरा 12 बज चुका है लेकिन इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इसको ना अब बनाने में कितना टाइम जाएगा गाइस, इसका कोई मतलब सीमित नहीं है। आप देख सकते हैं पुराना बिल्डिंग यहाँ पर कितना सारा है, और लेकिन इसको बनाने में ना गाइस कितना टाइम जाएगा ये तो नहीं बता सकती हूँ, बहुत सालों साल लगता है। लेकिन गिरने में तो आपको, हमारे सामने ही ये घर गिर गया आंधी तूफान में, 5 मिनट भी नहीं लगता है। जो इंसान बनाता है ना उस अपना तिनका तिनका जोड़ जोड़ के, एक एक पाई जोड़ के इस घर को बनाया है, पर कैसे ये गिर गया। आप देख सकते हैं घर का पूरा कंडीशन अंदर एकदम रहने लायक नहीं है। तो अभी बरसात की वजह से ना इसमें ताला को बंद करके छोड़ दिया गया है, बाद में उसको ये किया जाएगा, कवर किया जाएगा कि उसको क्या करना है नहीं करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा घर का कंडीशन ख़राब पड़ा है। तो क्या कीजिएगा आप लोग अपने वहाँ पे, आप ये जो आंधी तूफान आया था तो इसमें किसी का लॉस हुआ कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये देख कर ही ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इंसान की ज़िंदगी में ना क्या क्या होता है, कितनी तकलीफ़ आती है। सोचिए इन लोगों को ना, इंसान कहाँ जाएंगे अपने इतने बारिश तूफान में, ये सारे लोग किसके घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आप खुद ही सोचिए कि कितना तकलीफ़ होता है एक इंसान की लाइफ में। तो अगर भगवान ने आपको एक छत दिया है और रहने के लिए एक छत दिया है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए अगर आपको एक अच्छे कपड़े नसीब हो जाते हैं ना तो आप उसी में खुश रहिए। किसी किसी का संसार कुछ भी नहीं है इस ज़िंदगी में, हाई पैसा हाई ज़िंदगी, आप देख लीजिए मिनटों नहीं लगता है और किसी की ज़िंदगी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। पर यहाँ पे किसी को कुछ नहीं हुआ है, तो उस लिए आप भगवान को थैंक यू बोलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जाने की तैयारी हो रही है, ये बाद दिन है, तूफ़ान के बाद दिन मैं घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे दे रही है मेरी चाची खोइचा। तो ये हमारे यहाँ ना बिहार की साइड में होता है, जब ससुराल से भी आते हैं तो खोइचा देते हैं लोग, और मायके साइड से जाते हैं तो ज़रूर खोइचा देते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें दूर्वा, पान, पैसा, सुपारी ये सब डाल के मम्मी लोग देती है। तो आपके वहाँ ये रस्म होती है कि नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मुझे चाची दे चुकी हैं और उसके बाद से हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। प्रिंस खा रहा है यहाँ पे पिज़्ज़ा, मम्मी कुछ कर रही है और मैं अभी अपने घर से निकलूँगी गाइस। आज देखिएगा एक बाग ना, जब भी मैं कभी जाती हूँ घर से तो मम्मी को तो बाय बोल के निकल जाती हूँ, उसके बाद मुझे बहुत अपसेट लगता है रास्ते में। फिर सारे रास्ते को ना एक एक करके देखते जाती हूँ कि अभी मम्मी का घर मुझसे दूर होते जा रहा है, और 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करते करते माँ का घर पीछे छूटते जाता है और ससुराल के घर के करीब आते जाती हूँ। फिर वहीं की यादें, वहीं सारा बचपना जितना हमारा बीता है, सब कुछ एक पल के लिए लगता है ना हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसा भगवान ने क्यों बना दिया। पर फिर जैसे ही आप थोड़ा दूर रास्ते पार करते हो ना तो फिर ससुराल का घर का याद आता है, घर कैसा होगा, वहाँ पे घर का क्या हालत हुआ होगा, अभी जाकर मुझे क्या करना है, घर पे कितने काम होंगे, ये वगैरह वगैरह, और प्रिंस की पढ़ाई लिखाई, तो यही सब याद आने लगता है। तो आप लोगों के साथ कैसा होता है बताइएगा। और आज मेरी मम्मी बहुत अपसेट हुई क्योंकि मैं मम्मी के घर छोड़ के आ गई हूँ। ये देख सकते हैं अब मैं अपने ससुराल के घर के पास पहुँच चुकी हूँ। ये मेरे ससुराल का एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ।
तो जिन लोगों को भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, मेरे लाइफ से रिलेटेड अपडेट देखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक लड़की बिना हस्बैंड के सब कुछ, घर का काम, ऑफिस का काम, सब कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। यहाँ मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ और हस्बैंड के लिए खाना लेके आई थी, तो हस्बैंड खा रहे हैं।